हमारे चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स पर हम आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये एक ऐसे जिन की दास्तान है जो एक मासूम लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और फिर उसके करीब आने के लिए गांव में दर्जी बनकर रहने लगा। लोगों के कपड़े सीता रहा, मगर अंदर ही अंदर उसके दिल में एक ऐसी मोहब्बत पल रही थी जिसका राज किसी को न था। इस कहानी का अंजाम ऐसा है कि सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक खामोश मोहब्बत की कुर्बानी है। यह एक गांव था जिसका नाम मीरपुर था। यह गांव यूं लगता था जैसे कुदरत ने उसे खास तौर पर मोहब्बत, सादगी और सुकून के लिए तराशा हो। मीरपुर के लोग भी गांव की तरह भले, नरम दिल और सच्चे थे, लेकिन इन्हीं दिनों गांव में हर जबान पर एक ही नाम गर्दिश कर रहा था, सलमान दर्जी। सलमान का तज़किरा यूं तो अजीब लगता था, क्योंकि इससे पहले भी गांव में दो पुराने दर्जी थे, मंजूर और बशीर भाई, गांव के मशहूर दर्जी। औरतें, मर्द, बच्चे सब इन्हीं से कपड़े सिलवाया करते थे। चूंकि गांव की औरतें घरों में सिलाई नहीं करती थीं, इसलिए उन्हें दर्जियों पर ही इन्हिसार करना पड़ता था। लेकिन अब हालात बदल रहे थे। एक नया चेहरा गांव में दाखिल हुआ था, नौजवान, सादा मिजाज, मगर अपने हुनर में बेमिसाल। उसने गांव की पुरानी मस्जिद के सामने एक झोंपड़ी सी दुकान खोली थी, जिस पर एक लकड़ी का बोर्ड टंगा हुआ था। पहले पहले लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कुछ ने तंज किया, कुछ ने नजरअंदाज किया। लेकिन जल्द ही वो दिन आया जब गांव की चंद औरतों ने उससे सिलाई करवाई, और जब वो कपड़े पहनकर आईं, उन्होंने खुद को देखा तो हैरान रह गईं। सलमान के सिए कपड़े यूं लगते थे जैसे किसी शहर के बड़े फैशन हाउस से आए हों। कमीजों के कट ऐसे, आस्तीनों की फिनिशिंग ऐसी, और शलवार का प्रेजेंटेशन ऐसा कि गांव की औरतें खुद को किसी फिल्मी सीन का हिस्सा महसूस करने लगीं। और सबसे खास बात यह कि सलमान की उजरत हाजी मंजूर से भी कम थी। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। वही लोग जो कभी सलमान की दुकान के पास भी नहीं जाते थे, अब लाइन में लगकर नाप दे रहे थे। हाजी मंजूर और बशीर भाई के लिए यह बहुत भारी वक्त था। इसी गांव में एक मरियम नामी लड़की भी रहती थी, सादा और मासूम। वो अपनी बीमार माँ के साथ एक बोसीदा से झोंपड़े घर में रहती थी, जिसकी छत अक्सर बारिश में टपकती थी और दीवारों पर नमी के निशान थे। मरियम का बाप बचपन में ही इस दुनिया से रुखसत हो चुका था, और अब वो अपनी माँ की खिदमत और घर के अखराजात उठाने के लिए सुबह सुबह उठती, फूलों की टोकरी उठाती और गांव की गलियों में निकल जाती ताकि बाजार जाकर फूल बेच सके। एक दिन मरियम जैसे ही घर से निकली तो सामने गली में सलमा और नाजिश नजर आई। दोनों खूब बन सवर कर हाथों में कपड़ों के थैले लिए किसी तरफ जा रही थीं। अरे सलमा, नाजिश, कहां जा रही हो यूं तैयार होकर? मरियम ने मुस्कुराते हुए पूछा। सलमा ने हंसते हुए कहा, अरे मरियम, तुम्हें नहीं पता, वो जो नया दर्जी आया है ना, सलमान, उसके कपड़े कमाल के हैं। इतने कम पैसों में इतनी शानदार सिलाई, हम तो फिर वहीं जा रहे हैं। सुना है हाजी मंजूर का तो धंधा ही खत्म हो गया है। नाजिश ने जल्दी से इजाफा किया। और मजे की बात सुनो, वो इतनी जल्दी काम कर देता है। आज दोपहर नाप दिया, कल शाम तक कपड़े तैयार। मरियम खामोश हो गई। दिल में एक पल सी चुभन हुई। वो जानती थी कि उसके पास न तो इतने पैसे हैं और न ही ऐसी कोई आसाइश कि वो भी अपने लिए सलमान से कपड़े सिलवाती। उसके घर में एक पुरानी सिलाई मशीन थी जो अक्सर रंग खा जाती थी, लेकिन मरियम उसी से अपनी और माँ की जरूरतें पूरी कर लेती थी। कभी ख्वाहिश करती थी कि काश वो भी खूबसूरत कपड़े पहने, लेकिन गुर्बत ने उसकी ख्वाहिशों को खामोश रहने की तरबियत दे दी थी। मरियम आज भी हसब ए मामूल बाजार के एक कोने में बैठी फूल बेच रही थी। धूप तेज हो रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट थी। उसकी टोकरी में रखे फूल जैसे उसकी तरह सादा, खूबसूरत और महकदार थे। अभी उसे बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि एक नौजवान उसके करीब आकर रुका। वो नौजवान आम सा नहीं था। ऊंचा कद, गंधुमी रंगत, कुशादा पेशानी और नीली आंखें, इतनी गहरी कि मरियम एक लम्हे के लिए जैसे वक्त में रुक गई हो। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, बस निगाहों में नरमी और लहजे में तहजीब। मरियम ने हल्की सी चौंक के साथ सर उठाया। जी, आपको कितने फूल चाहिए? उसने नजरें झुकाते हुए पूछा। नौजवान ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ फूल चाहिए, अपने घर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है। मरियम ने नरमी से सर हिलाया। आप इसी गांव के हैं? नौजवान ने आहिस्ता से जवाब दिया। जी हाँ, मेरा नाम सलमान है, मैं दर्जी हूँ, अभी नया आया हूँ इस गांव में। अगर आप मुझे फूल दे दें तो बदले में मैं आपके लिए एक सूट सिल दूंगा। मरियम ने चौंक कर उसे देखा।
तो ये है सलमान दर्जी जिसके चर्चे सुन रखे थे। दिल में एक चमक सी पैदा हुई, एक उम्मीद जागी, एक खामोश सी खुशी। अच्छा ठीक है, आप फूल ले जाएं। जब मुझे कपड़े सिलवाने होंगे तो मैं दुकान पर आ जाऊंगी। सलमान ने एक और हल्की सी मुस्कुराहट से उसका शुक्रिया अदा किया। मरियम ने फूल उसके हवाले किए और वो आहिस्ता आहिस्ता वहीं से चला गया। लेकिन जाते जाते एक गहरी नजर मरियम पर जरूर डाल गया। मरियम के दिल में हलचल मच चुकी थी। वो एक मासूम लड़की थी जिसकी जिंदगी में ख्वाब तो बहुत थे, लेकिन कभी किसी ने उन ख्वाबों को छुआ ना था। सलमान की बातों, उसके लहजे और उस वादे ने दिल के किसी कोने में कुछ जगा दिया था। सारा दिन वो फूल बेचती रही, लेकिन दिल हर लम्हा उस एक मुलाकात की तरफ पलटता रहा। शाम को जब सूरज गुरूब होने लगा तो मरियम खाली टोकरी लिए मुस्कुराते हुए घर लौट रही थी। एक सूट तो मैं भी सिलवा ही लेती हूँ, वो भी फूलों के बदले। अगली सुबह मरियम जल्दी जाग गई। घर की झोंपड़ी के कामकाज निपटाए और फिर अलमारी से वो पुराना मगर साफ सुथरा कपड़ा निकाला जिसे वो हमेशा किसी खास मौके के लिए संभाल कर रखती थी। अभी वो गली के कोने तक ही पहुंची थी कि सामने नाजिश और नाजिया आ गईं। अरे मरियम, कहां जा रही हो सवेरा सवेरा? नाजिश ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा। मरियम ने सादगी से जवाब दिया, मैं सलमान दर्जी के पास अपना सूट लेकर जा रही हूँ। कल वो बाजार में आया था, मुझसे फूल लिए, कहा था बदले में कपड़े सिल दूंगा। नाजिया ने हैरानी से नाजिश को देखा, फिर दोनों ने एक दूसरे को निगाहों ही निगाहों में कुछ कहा, जैसे मरियम की बात पर यकीन न आया हो। तुम्हारे पास पैसे भी नहीं थे ना? नाजिश ने पूछा। मरियम ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो फूलों के बदले सिलवा रही हूँ। वो ये कहकर आगे बढ़ गई, लेकिन दोनों लड़कियां खामोश हो गईं। उनके चेहरों पर अजीब सी चुप तारी थी, शायद हैरत, शायद हसद। नाजिश और नाजिया मरियम को अपनी सहेली कहती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में उसकी सादगी, हुस्न और फितरी खूबसूरती से चिढ़ती थी। उनके पास महंगे कपड़े, जेवर और आसाइशें तो थीं, मगर वो मासूम चमक, वो नेचुरल कशिश जो मरियम के चेहरे पर थी, उनके पास कभी ना आ सकी। और आज सलमान जैसे खूबसूरत नौजवान का मरियम से यूं बात करना उन्हें अंदर से काट गया था। दोनों की नजरें उस वक्त तक मरियम का पीछा करती रहीं, जब तक वो गली के मोड़ पर नजरों से ओझल न हो गई। मरियम के कदम धीरे धीरे सलमान दर्जी की दुकान की दहलीज पर पहुंचे। दरवाजे की चरचराहट से एक नरम सी आवाज उभरी और मरियम ने अंदर कदम रखा। दुकान छोटी सी थी, मिट्टी की दीवारें, किनारों पर कुछ कपड़े लटके हुए थे। एक तरफ मेज पर धागे और कैंचियां बिखरी हुई थीं। सामने एक पुरानी सिलाई मशीन पर सलमान झुका हुआ था, अपने काम में इतना मग्न कि उसे मरियम के आने का एहसास तक न हुआ। दुकान में उस वक्त कोई और नहीं था। मरियम ने थोड़ी हिम्मत करते हुए आहिस्ता से आवाज दी, सलाम अलैकुम। सलमान चौंका, उसके हाथ रुक गए। उसने चौंक कर नजरें उठाईं और जब उसकी निगाहें मरियम से मिले तो उनमें एक अलग सी चमक उभरी। ऐसा लगा जैसे वह मरियम का ही इंतजार कर रहा हो, या शायद वह मंजर, वह लम्हा उसकी आंखों में पहले से लिखा जा चुका हो। मरियम को भी अजीब सा लगा। एक पल को दिल कांपा, मगर उसने खुद को संभाल लिया। वह चंद कदम आगे बढ़ी और अपनी चादर में लिपटा हुआ कपड़ा सामने रखते हुए धीमे लहजे में बोली, ये कपड़ा है सिलाई के लिए। अगर आपको याद हो, आपने कल फूल लिए थे मुझसे। सलमान के चेहरे पर एक खुशनुमा हैरानी उभरी। वह फौरन उठकर सीधा हुआ और कहा, जी हाँ, मैं आपको पहचानता हूं, बहुत अच्छे से। आपके कपड़े कल तक तैयार हो जाएंगे। मरियम ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिलाया। शुक्रिया। फिर वह धीरे धीरे मुड़ी और दुकान से बाहर निकलने लगी। वह तेज कदमों से अपने घर की तरफ रवाना हो गई। अगला रोज था। सुबह की नरम धूप ने गांव की गलियों को सुनहरी कर दिया था। मरियम फूलों की टोकरी उठाए अपने मामूल के मुताबिक बाजार की तरफ निकल रही थी। अभी वह गली के मोड़ तक ही पहुंची थी कि सामने से एक जाना पहचाना सा चेहरा आता दिखाई दिया। सलमान दर्जी। मरियम के कदम एक लम्हे को रुक गए। ये यहाँ क्या कर रहा है? सलमान ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी और सीधा उसके करीब आकर रुका। एक सादा सा थैला उसके हाथ में था। सलाम अलैकुम, सलमान ने धीरे से कहा। आपके कपड़े सिल गए थे, मैं इसी तरफ आ रहा था तो आपको देखकर दे दिए। देखती रही, कुछ कहना चाहा मगर जुबान पर अल्फाज ना आ सके। महज सर झुकाकर शुक्रिया कहा और थैला ले लिया। उसी लम्हे गली के कोने से नाजिश और सलमा का गुजर हुआ। दोनों ने मरियम को सलमान के साथ खड़े देख लिया। नजरें शोला बन गईं, लबों पर जहर और दिलों में जलन।
नाजिश ने तपती हुई आंखों से सलमान की आंखों को देखा और वहां साफ दिखाई दिया मरियम के लिए नरमी, चाहत और एक खास लगाव। यह मंजर उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। सलमा ने जीरे लब कहा, यह गरीब लड़की तो हद से बढ़ने लगी है और यह नया दर्जी हद करता है। दूसरी तरफ गांव के दो पुराने दर्जी, यूसुफ मास्टर और बशीर दर्जी, कोने में बैठे यह सब सुन और देख रहे थे। सलमान की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई मकबूलियत ने उनके दिन का चयन और रातों की नींद छीन ली थी। यह लड़का हमारे सारे ग्राहक चुरा ले गया है, यूसुफ ने दांत पीसते हुए कहा। कम उजरत, अच्छी सिलाई, मीठा लहजा, लोगों को लुभाना खूब आता है इसे, बशीर ने नफरत से कहा। उनके चेहरों पर साफ नजर आता था यह सिर्फ कारोबारी मुकाबला नहीं, अब यह अना और इंतकाम की जंग बन चुकी थी। मरियम ने बगैर कुछ कहे नजरें झुकाए सलमान से कपड़ों का थैला लिया और आहिस्ता कदमों से गली के अंदर चली गई। दिल में कई सवाल थे, कई धड़कनें, मगर जुबान पर खामोशी थी। सलमान ने भी एक आखिरी निगाह उस पर डाली, फिर जैसे वह लम्हा सीने में बंद करके अपने रास्ते पर चल पड़ा। नाजिश और सलमा अभी गली के कोने तक पहुंची ही थीं कि अचानक उनकी नजर सामने जा टिकी। दो साएं, दो जाने पहचाने चेहरे, नजीर चचा और यूसुफ दर्जी। नाजिश चौंक गई। वह तेजी से आगे बढ़ी और हैरत से बोली, अरे नजीर चचा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं ऐसे छुप छुप के? नजीर ने एक लम्हे को उसे देखा, फिर यूसुफ की तरफ नजर की। दोनों जैसे कुछ लम्हे सोचते रहे। फिर नजीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बस कुछ सोच विचार चल रही है बेटी, गांव के माहौल के लिए। मगर नाजिश और सलमा दोनों कुछ हद तक समझ चुकी थीं कि यह माहौल सिर्फ सलमान और मरियम के गिर्द घूम रहा है। यूसुफ ने आहिस्ता से नजरें घुमाकर कहा, अगर हम सब मिलके चाहें तो न सलमान बचेगा, न वो लड़की जो खुद को बहुत खास समझने लगी है। सलमा ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब, कैसे? नजीर की आंखों में चमक आ गई। उसने झुककर राजदारी से कहा, मेरे पास एक प्लान है, ऐसा प्लान जिससे वो दर्जी अपना सामान बांधकर गांव छोड़ देगा और तुम्हारी दोस्त मरियम, वो तो सर उठाकर गली में चल भी नहीं पाएगी। नाजिश और सलमा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से सर हिलाया। तफसील बताइए, सलमा ने बेताबी से कहा। यूसुफ हल्का सा हंसा और उनके करीब होकर कुछ सरगोशी की। अल्फाज किसी को सुनाई न दिए, मगर नाजिश के चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान आ गई। फिर वो सब अपने अपने रास्ते हो गए, खामोशी से, लेकिन एक खतरनाक मंसूबे के साथ। अगला दिन मरियम के लिए आम सा था, जैसे हर दिन होता था। वो हमेशा की तरह अपनी फूलों की टोकरी थामे धीरे धीरे गली की तरफ बढ़ी। चेहरे पर सादगी, आंखों में शर्म और दिल में वही मामूल की खामोश दुआएं। जैसे ही मरियम गली में दाखिल हुई, लोगों की नजरें उस पर जमने लगीं, लेकिन वो मोहब्बत या इज्जत की नजरें न थीं। वो तंज, नफरत और तौहीन से भरी नजरें थीं। मरियम ठिठक गई। ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने क्या किया है? अचानक एक भारी, सख्त और जहरीली आवाज गूंजी, अरे ये वही बेहया लड़की है जो दर्जी के साथ चक्कर चला रही है। शर्म नहीं आती? पूरे गांव की बेटियों को बर्बाद कर देगी ये। मरियम का दिल धक से रह गया। उसके कदम जम गए और वजूद सुन्न हो गया। ये सब उसके लिए कह रहे थे, उस मासूम के लिए। फिर नाजिश और सलमा आगे बढ़ी और उनकी जबानें जहर से भरपूर हो चुकी थीं। हमने खुद देखा है इसे सलमान के साथ, कभी गली में, कभी बाजार में। अब ये अपने आप को बड़ी मासूम समझती है। लोगों ने बिना सोचे समझे उनकी बातों पर यकीन कर लिया। कुछ औरतों ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, कुछ मर्दों ने तंज से कहा, ऐसे लोग गांव की फजा खराब करते हैं। मरियम के हाथ से फूलों की टोकरी नीचे गिर गई। आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोती हुई, कांपती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। लेकिन ये सारा मंजर कोई और भी देख रहा था। एक आंख जो इंसानों की न थी, जिसकी निगाहों से गुस्से के शोले निकल रहे थे। वो आंख से देख नहीं रही थी, कुछ सोच रही थी, कुछ फैसला कर रही थी। लोग एक एक करके अपने घरों को लौट गए। नाजिश और सलमा ने एक दूसरे की तरफ देखा और खुश होकर कहा, हम कामयाब हो गईं। मरियम जैसे ही दरवाजा खोलकर झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो उसकी माँ, जो चूल्हे के पास बैठी दाल चढ़ा रही थी, उसे देखकर साकित रह गई। बिखरे बाल, आंसुओं से तर चेहरा और थर थर कांपता वजूद। माँ फौरन उसके पास आई, चादर किनारे करके उसके चेहरे को थामा। मरियम बेटी, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो?
किसने कुछ कहा है? मरियम अब खुद पर काबू न रख सकी। वो माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सांसें बेतरतीब हो गईं, आवाज कांपने लगी, मगर उसने टूटे टूटे लफ्जों में सब कुछ सुना दिया। माँ सुनती रही, खामोशी से। उसका चेहरा संजीदा हो गया, आंखों में दर्द था और दिल में एक माँ की बेबसी। चंद लम्हे वो कुछ न बोली, फिर आहिस्ता से मरियम के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, जब औरत की इज्जत पर उंगली उठती है तो वो सिर्फ एक ताना नहीं होता, वो सारी जिंदगी का दाग बन जाता है, और हम जैसे गरीब वो इसे कभी नहीं धो सकते। मरियम ने माँ की तरफ देखा। अम्मी, तो मैं क्या करूं? मैंने तो कुछ नहीं किया। माँ ने हल्की सी सांस ली और आहिस्तगी से कहा, मैं जानती हूं तुम बेकसूर हो, लेकिन जमाना कसूर नहीं देखता, सिर्फ चर्चा देखता है। अब एक ही रास्ता बचा है। तुम आज सलमान दर्जी के पास जाना और उसे कहना कि तुम्हारी माँ ने बुलाया है। मरियम हैरत से माँ को देखने लगी। दिल में कुछ सवाल उभरे, मगर जुबान खामोश रही। माँ ने उसके हाथ थाम कर कहा, मैं एक समझदार औरत हूं बेटी, जानती हूं कि लोग तुम पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं, और अगर यही सब चलता रहा तो कोई भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार न होगा। मैं अपनी बेटी को जमाने के थप्पड़ों के हवाले नहीं कर सकती। अब वक्त है कि मैं एक फैसला करूं, तुम्हारी इज्जत के लिए। माँ की बात सुनने के बाद मरियम के कदम रुके नहीं। आंसू आंखों में भरे थे, दिल बोझल था, मगर कदमों में अज़्म था। अम्मी ने बुलाया है उसे, अब जो भी है बात होनी ही है। वो सीधा सलमान की दुकान की तरफ चल पड़ी। गांव की गलियां अब भी वैसी ही खामोश थीं जैसे तूफान से पहले की खामोशी हो। दुकान के पास पहुंची, दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मरियम ने धड़कते दिल के साथ अंदर कदम रखा और सामने का मंजर उसके वजूद को लर्जा देने के लिए काफी था। सलमान की पुरानी सी कुर्सी पर सलमान नहीं, कोई और था। नहीं, वो सलमान ही था, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा बदला हुआ और हाथ मशीन पर उस रफ्तार से कपड़े सी रहे थे कि इंसान की आंख उसे देख ही न सकती। कपड़े की सुई मशीन पर ऐसे दौड़ रही थी जैसे किसी जिन्नी कव्वत से बंधी हो, और सलमान के हाथ इंसानों जैसे न लगते थे। मरियम का दिल जोर से धड़का, उसके कदम सुन्न हो गए, बदन में जान न रही, जैसे एक खौफ ने उसकी रीढ़ की हड्डी को जमा दिया हो। वो सिर्फ देखती रही, लरजती रही। फिर अचानक झिन्न नुमा वो वजूद रुक गया, और जैसे ही उसकी आंखें मरियम से मिली, उसका चेहरा वापस इंसान जैसा हो गया। यही सलमान था, वही नरम लहजा, वही नीली आंखें, मगर कुछ छुपाए हुए। सलमान हैरत ज्यादा था। उसे यकीन न आया कि मरियम यहां आई है। गांव वालों ने आज जो कुछ किया, उसके बाद तो ये घर से न निकलती, लेकिन सबसे बढ़कर उसे खौफ था। क्या मरियम ने मेरी हकीकत देख ली? वो उसे कुछ बताना चाहता था, कुछ कहना चाहता था। मरियम कुछ न कह सकी, न सुन सकी, बस आंखों से आंसू बहने लगे, और वो खौफजदा तेजी से पलटी, भागते हुए कांपते कदमों से अपने घर की तरफ लौट गई। मरियम दरवाजा खोलकर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई। चेहरे पर हवाइयां, दिल की धड़कन बेकाबू और सांस बेतरतीब। माँ ने उसकी हालत देखी तो घबराकर फौरन आगे आई। मरियम, क्या हुआ? तुम यूं क्यों कांप रही हो? कहां गई थी? दर्जी के पास? मरियम ने खुद को संभालने की कोशिश की। आंसू पोंछे, चेहरे पर जबरदस्ती सुकून लाया और कांपती आवाज में बोली, नहीं अम्मी, दुकान बंद थी, कोई नहीं था वहां। माँ ने उसके हाथ थाम ली, लेकिन उसके चेहरे का रंग और आंखों की वीरानी कुछ और ही कहानी सुना रही थी। अचानक गली की तरफ से शोर की एक तेज लहर उठी, चीखें, रोना और लोगों की भाग दौड़। अरे या अल्लाह, मेरी बच्चियां, किसी ने मार दिया। नाजिश, सलमा। मरियम और उसकी मां एक दूसरे की तरफ देखकर साकित हो गईं। या रब खैर, ता कहा, और मरियम फौरन दरवाजे की तरफ दौड़ी। बाहर का मंजर होश उड़ा देने वाला था। गली के कोने पर हुजूम जमा था। जमीन पर नाजिश और सलमा की मां निढाल बैठी चीख रही थी, मेरी बच्चियां, किसी ने उन्हें मार दिया। किसने? क्यों? मरियम हैरत और खौफ के मारे वहीं रुक गई। तभी एक लड़की जो गांव के बाहर से आती थी, मरियम के करीब आकर बोली, मरियम, तुम्हें पता है नाजिश और सलमा का कत्ल हो गया है, बड़ी बेरहमी से। किसने किया? मरियम के लब्बों से बेजार निकल आया। लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनके चेहरों पर ऐसा खौफ था जैसे वो किसी इंसान को नहीं, किसी और चीज को देखकर मरे हों। मरियम का दिल एक लम्हे को रुक सा गया।
उसकी निगाहों के सामने सलमान का वो रूप फिर से उभर आया। नाजिश और सलमा के हौलनाक कत्ल के बाद मरियम जैसे सहम गई थी। वो कुछ बोलती नहीं थी, न किसी से आंख मिला पाती, न गांव की गलियों में कदम रखती। पूरे 3 दिन वो अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही और 3 दिन सलमान की कोई खबर नहीं आई। न उसकी दुकान खुली, न बाजार में किसी ने उसे देखा। ये खामोशी मरियम के खौफ को और गहरा करती जा रही थी। मरियम ने फैसला किया कि वो मामूल की तरह बाजार जाएगी, अपनी जिंदगी को जैसे तैसे संभालेगी। वो कांपते कदमों से फूलों की टोकरी उठाए गली में निकली। हर कदम पर उसे यूं लगा जैसे किसी की नजर उस पर हो। दिल में अनजाना सा बोझ, जैसे साया उसके पीछे साथ साथ चल रहा हो। और फिर उसे साफ साफ कदमों की छाप सुनाई दी। वो ठिठक गई, आहिस्ता से पीछे मुड़ी। कोई नहीं था, मगर उसके चेहरे पर अब हैरत नहीं, यकीन था। ये वही है जो मैं जानती हूं। दिल धड़का, सांस रुकने लगी, आंखों में आंसू तैरने लगे। उसी लम्हे उसने टोकरी जमीन पर फेंकी और तेजी से भागते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गई। दरवाजा बंद किया, कमरे में घुसी और अंदर से कुंडी लगा ली। खामोशी का एक लम्हा और फिर उसकी निगाह बेड के किनारे गई, जहां एक खत रखा था और उसके साथ एक पुराना सा लकड़ी का डिब्बा। ये कब आया, किसने रखा? उसके हाथ कांप रहे थे। फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत जमा की और आहिस्ता से खत को खोला। कागज पर स्याह रोशनाई से चंद अल्फाज लिखे थे। आंखों ने सतरें पढ़ना शुरू की और हर लफ्ज, हर जुमला दिल पर एक और बोझ बनकर उतरने लगा। मेरा नाम सलमान जरूर है, मगर मैं एक इंसान नहीं, एक जिन हूं। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अरसे से जानता हूं, बहुत करीब से। 2 साल पहले की बात है, जब तुम एक दिन फूल बेचकर वापस आ रही थी। तब तुम्हें रास्ते में एक झकमी कुत्ता नजर आया था, जिसके पैर में कांटा चुभ गया था। तुमने अपना दुपट्टा फाड़कर उसके पैर पर पट्टी बांधी थी और फिर खामोशी से वहां से चली गई थी। वो कुत्ता मैं था। मैं यहाँ किसी से लड़कर जख्मी हुआ था, और अगर तुम उस वक्त मेरी मदद न करती तो शायद मैं बच ना पाता। उसी दिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, एक खामोश बेजुबान मोहब्बत। मैं तुम्हें अक्सर गलियों में, बाजार में छुप कर देखा करता था। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी नरम फितरत, तुम्हारे खुलूस ने मुझे कैद कर लिया था। जब मैं दोबारा इस गांव में आया तो फैसला किया कि अब तुम्हारे सामने इंसानी रूप में आऊंगा। मैं चाहता था कि तुम मुझे जानो, मुझे महसूस करो और फिर एक दिन अपने असल रूप से भी तुम्हें आगाह कर दूं। लेकिन तुमने मुझे पहले ही देख लिया, मेरी हकीकत जान ली, और मैं जानता हूं मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। मैं एक जिन हूं और तुम इंसान। हमारा जोड़ मुमकिन नहीं, हम कभी एक नहीं हो सकते, मगर मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हारे दिल के गर्द घूमती रहेगी, एक साया बनकर, एक दुआ बनकर। इस डिब्बे में मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा छोड़ा है। यूं समझो कि ये मेरी आखिरी निशानी है, एक याद जिसे मैं तुम्हें देना चाहता था, मेरे दिल की तरफ से। मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी से, इस गांव से, इस दुनिया से जहां तुम हो, और तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। अब तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। अलविदा मरियम, तुम्हारा वो जो कभी इंसान न था मगर तुम्हें इंसानों से बढ़कर चाहा। मरियम ने आहिस्तगी से लकड़ी का डिब्बा खोला और उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। अंदर रखा था एक निहायत कीमती चमकता हुआ मोतियों का हार, ऐसा हार जो मरियम जैसे सादा गरीब घर की बेटी ने कभी ख्वाब में भी न देखा था। हर मोती में जैसे कोई राज छुपा था, जैसे वो मोती नहीं, दिल के आंसू। मरियम की आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। दिल ने धीरे से कहा, क्या कोई जिन भी इतनी मोहब्बत कर सकता है? क्या कोई यूं बेगर्ज चाह सकता है? मरियम ने सारी बात अपनी मां को बताई, खत, डिब्बा, हार, सब कुछ। मां ने उसे गले से लगाकर देर तक रोने दिया, फिर फैसला किया, ये गांव अब हमारा नहीं रहा, यहां हमें रहने का कोई हक नहीं। उन्होंने वो हार बेच दिया और जो रकम मिली वो मरियम की नई जिंदगी का आगाज बन गई। माँ बेटी वो गांव छोड़ गई, हमेशा हमेशा के लिए। गांव वालों ने जो कुछ किया वो जख्म मरियम कभी नहीं भूल सकती थी, मगर सलमान दर्जी की वो मोहब्बत, वो खामोश कुर्बानी, वो हमेशा उसके दिल में एक राज की तरह दफन रही। कभी कभी जब शाम की हवा छत पर बैठती और मरियम फूलों की खुशबू महसूस करती तो सलमान की याद आती और उसके लबों पर एक खामोश सी मुस्कुराहट बिखर जाती।
अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारी हर अगली कहानी तक आपको पहुंचाती रहेगी। फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सोच के साथ, एक नई रोशनी के साथ। तब तक खुदा हाफिज, दुआ।